हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन of 50 Newton is acting on a body of mass 200 kg, moving initially with a speed of 15 meter per second square. How long does the body take to stop? ओके, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है? अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है। ये जहां मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू यू। ओके, तो हम एक एक करके इन वैल्यूज को पॉइंट आउट करेंगे एंड नोट डाउन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन इज गिवन टू यू। तो हम क्या लिखेंगे? We will write F here. So what is given to you is F is equal to 50 Newton. Okay. Now, जो फोर्स आपको 50 न्यूटन का दिया हुआ है, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। फिर से पढ़िए, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। अब बिकॉज फ्रिक्शन इज गिवन टू यू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फोर्स जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। ओके, तो फोर्स विल बी माइनस हियर। माइनस 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन टू यू उस बॉडी का मास। उस बॉडी का मास क्या है? ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 kg। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू नाउ? नेक्स्ट इज m। m इज इक्वल टू 200 kg। ठीक है ना। नाउ मूविंग इनिशियली, ठीक है ना, ये जो बॉडी है इट इज मूविंग इनिशियली। जब इनिशियली वर्ड आ जाता है दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वी राइट इट एज u। तो u इज गिवन टू यू एज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? अब देखो, आपको u दिया है, टेक टू स्टॉप बोला है। स्टॉप मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u से वो चल रही थी और फाइनल जो वेलोसिटी थी उसकी v, वो थी 0। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0 आपकी। f आपको दिया हुआ है, m आपको दिया हुआ है, u दिया हुआ है एंड v 0 है। निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक। जब भी लॉन्ग शब्द आता है, लॉन्ग का मतलब होता है यू हैव टू टेक आउट द टाइम t। तो टाइम आपको गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो बॉडी है इस पर इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, और इस मास की बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, फ्रिक्शन लगने के बाद ये स्टॉप हो गई है। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन? ठीक है ना। अब बिकॉज ये क्या है? चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप के होते हैं। अब पहले तो हम तीनों इक्वेशंस को लिखते हैं एंड वी विल चेक कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, राइट। नाउ इन तीनों इक्वेशंस में हम गिवन थिंग्स को देखकर पता लगाएंगे कि हम किस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, राइट। देखो, तो u प्लस 80 में यू डोंट नो द एक्सेलरेशन, राइट, a पता नहीं है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में आपको a, t और s 3 क्वांटिटीज अननोन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में आपको v पता है, u पता है, बट s और a दो अननोन है। ठीक है ना। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एक ऐसा है जिसमें आपको a और t दो चीज नहीं पता है, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल यूज दिस वन। ओके, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए, पहले हमको a फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी नो दैट फॉर्मूला दैट F इज इक्वल टू ma, राइट। अब F इज इक्वल टू ma हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जहां फोर्स हमें पता है एंड मास भी हमें पता है, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स गिवन टू यू इज -50 न्यूटन, ओके, एंड इज इक्वल टू मास गिवन टू यू इज
200 kgs into acceleration. Okay, so acceleration will come as minus 50 upon 200, right? सो माइनस 50 इज इक्वल टू 200 इंटू ए. सो ए को फाइंड आउट करने के लिए 200 यहां चला जाएगा, है ना. ए को मैंने इस तरफ लिख दिया है. सो इट विल कम एज माइनस 50 अपॉन 200. नाउ लेट अस सॉल्व इट. 0 से 0 कैंसिल. 5 1 5, 5 4 20, माइनस 1 अपॉन 4. माइनस 1 अपॉन 4 को आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पॉइंट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो माइनस 1 अपॉन 4 विल बिकम एज माइनस 0.25. ठीक है ना. एंड ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब आपको ए मिल गया. नाउ यू कैन यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. v इज 0, u इज 15, माइनस में आया है आपका एक्सेलरेशन, तो उसको माइनस में ही लिखेंगे. 0.25 इंटू टी. ठीक है ना. इन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 15 यहाँ है, इधर चला जाएगा तो माइनस का बनेगा. तो ये आ जाएगा आपका माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 0.25 टी. ओके. So t is equal to माइनस 15 अपॉन माइनस 0.25. ठीक है ना. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. पॉइंट का 2 0 हम ऊपर ले जाते हैं, तो 15 और 2 0 अपॉन 25. ओके. सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड. 15 अपॉन 0.25. पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 0 ऊपर लगा दिए, तो बन गया 1500 डिवाइड बाय 5. अब इन्हें हम कट कर लेते हैं. ओके. सो हाउ विल यू कट हियर. 5 5s are 25, 5 3s are 15, and 2 zeros 300, 5 1s are 5, 5 6s are 30, and 0 60. Okay. So your time is equal to 60 seconds. So this is your answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Okay. For any doubt, you can write in the comments below. That's all for today. In the next video, we will see another numerical like this and solve it. Okay. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.